हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको किम शब्द रूप पुंसकलिंग में कैसे चलते हैं आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। किम शब्द रूप सर्वनाम नपुंसकलिंग। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। देखते हैं हम, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे पास विभक्ति सर्वनाम में 7 प्रकार की होती है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। इसी प्रकार से वचन भी 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो आइए इसमें हमें क्या करना है, कुछ मैं शब्द यहाँ पर लिखूंगा, आपको उसी प्रकार से उसी सीक्वेंस में याद करने हैं। जैसे प्रथमा के एक वचन में माँ, द्विवचन में ए, बहुवचन में आनी। इसी प्रकार द्वितीय के एक वचन में माँ, द्विवचन में ए और बहुवचन में आनी। तृतीया के एक वचन में एन, द्विवचन में आभ्याम और बहुवचन में अहि। चतुर्थी के एक वचन में अस्मै, द्विवचन में आभ्याम और बहुवचन में एभ्यः। इसी प्रकार पंचमी के एक वचन में स्मात्, द्विवचन में आभ्याम और बहुवचन में एभ्यः। इसी प्रकार षष्ठी में एक वचन में स्या, द्विवचन में योः और बहुवचन में एषाम्। इसी प्रकार से सप्तमी के एक वचन में स्मिन्, द्विवचन में योः और बहुवचन में एषु। तो जैसे कि यहाँ पर आपको प्रतीत हो रहा है कि प्रथमा माँ ए आनी, द्वितीया माँ ए आनी, तृतीया एन आभ्याम एहि, चतुर्थी स्मै का आभ्यम एभ्यः, पंचमी स्मात् आभ्यम एभ्यः, षष्ठी स्या योः एषाम्, सप्तमी स्मिन् योः एषु। इसी प्रकार से आपको इसी सीक्वेंस में आपको याद करने हैं। आप ऐसे ही इसे याद करेंगे। आइए उसके बाद हम यहाँ पर का शब्द आपको प्रत्येक विभक्ति में लगाना है। जैसे कि प्रथमा के एक वचन में की लगाएंगे तो बनेगा किम, द्विवचन में का लगाएंगे तो बनेगा के, बहुवचन में का लगाएंगे तो बनेगा कानी। इसी प्रकार से आप द्वितीय के एक वचन में किम की लगाएंगे तो बनेगा किम, द्विवचन में का लगाएंगे तो बनेगा के और बहुवचन में का लगाएंगे तो बनेगा कानी। इसी प्रकार से हम तृतीया के एक वचन में का लगाएंगे बनेगा केन, द्विवचन में का लगाएंगे तो बनेगा काभ्याम, बहुवचन में का लगाएंगे तो बनेगा कैहि। इसी प्रकार चतुर्थी के एक वचन में का लगाएंगे तो बनेगा कस्मै, चतुर्थी के द्विवचन में का लगाएंगे तो बनेगा काभ्याम, चतुर्थी के बहुवचन में का लगाएंगे तो बनेगा केभ्य। इसी प्रकार पंचमी के एक वचन में का लगाएंगे तो बनेगा कस्मात्, द्विवचन में का लगाएंगे तो बनेगा काभ्याम। इसी प्रकार पंचमी के बहुवचन में का लगाएंगे तो बनेगा केभ्यः। इसी प्रकार से षष्ठी के एक वचन में का लगाएंगे तो बनेगा कस्य, द्विवचन में का लगाएंगे तो बनेगा कयोः और बहुवचन में का लगाएंगे तो बनेगा केशाम्। इसी प्रकार से सप्तमी के एक वचन में का लगाएंगे तो बनेगा कस्मिन्, द्विवचन में का लगाएंगे तो बनेगा कयोः और बहुवचन में का लगाएंगे तो बनेगा केशु। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा हमारे रूप ये तैयार हो गए। प्रथमा में किम के कानी, द्वितीय में किम के कानी, तृतीय में केन काभ्यम कैहि, चतुर्थी में कस्मै काभ्यम केभ्यः, पंचमी में कस्मात् काभ्यम केभ्यः, षष्ठी कस्य कयोः केशाम्, सप्तमी कस्मिन् कयोः केशु। इसमें संबोधन नहीं होता है। और ये आपके रूप किस में हेल्प होते हैं? ये हेल्प होते हैं आपको प्रश्न निर्माण करने में। तो ये आपको आसान तरीका है कि आप कैसे याद कर सकते हैं। और आप इसको वचन वाइज भी याद कर सकते हैं कि एक वचन में सब अलग शब्द है, द्विवचन में एक जैसे शब्द है, बहुवचन में कौन कौन से एक जैसे शब्द है। इस रूप में भी याद कर सकते हैं। जिस भी प्रकार से आपको आसानी लगे आप वैसे याद करें। इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।